गुड मॉर्निंग कुड़िया तो मुड़िया वेलकम बैक टू अनदर 1 आवर व्लॉग 1 आवर 1 ब्लॉग। आवर व्लॉग नहीं छोटा व्लॉग। अच्छा जी, ये कितने चल रहा है ये सवेरे सवेरे? खाली होने और मैंने कहा तुम हाँ लोगों को जब से मैंने ये लिया मैंने इसकी इतनी अपडेट नहीं तुम लोगों को दी। ये हाँ। जो है डीह्यूमिडिफायर की ना। डीह्यूमिडिफायर हमारा बड़ा बेहतरीन चल रहा है आजकल, तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है। यस, जितने बंदे भी हैं ना आजकल, तो इसका मैं हर बता तकरीबन रही दिन में तकरीबन 2 दफ़ा ये फुल हो जाता है और ये तकरीबन 5 लीटर का है और ये इसको मैं खाली करती हूँ। देखो। इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे लिटरली। नहीं वैसे ये महीना भी तो ह्यूमिडिटी वाला है ना मरी। हाँ, और ये पहले भी हमारा जो है हो ही जाता होता था, फुल ही होता था महीने से पहले भी। लेकिन सोचो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है। सोचो अगर ये नहीं हम निकाल रहे तो ये सारा जो है मॉइस्चर ये किधर जा रहा है। ये उल्ली बन रही है हमारे घर में। हमारे लंग्स में जा रही है। बहरहाल जी, ये तो था इसका इसका वैसे मरियम पिछली वाली जाली भी, ओहो ठुड्डा लग गया पे डिगन लगा सी। इसकी पिछली वाली जाली भी ख़राब हुई पड़ी है। खराब हुई ख़राब नहीं हुई पड़ी, गंदी हुई पड़ी है मतलब। ये इसका फिल्टर। हाँ फिल्टर, ये ज़रा निकालो ना फिल्टर इसका, चेक कराओ ज़रा मार्केट में कैसा। सारा गंदा हुआ पड़ा इसलिए आवाज़ सारी गंदी हो। और इसका ना ये देखो यहाँ पे ना हल्का हल्का तुम्हें लग रहा होगा, ये इधर भी चला जाता सिस्टम है इसका थोड़ा सा। 12 जी इसको अब धोएं। ये किधर बाहर जा रही दोनों? धोने नहीं जा रही, मैं छंडने जा रही हूँ। अच्छा चलो जी, ठंडी है जी। सारा कूड़ा शूड़ा कढ़िए। मेरा पौधा वो गिरा तुम्हारा पड़ा पौधा भी गिरा पड़ा। है। आई नो। इसको लगा दो, किसकी पॉटिंग कर दो किसी दिन। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि बारिश से पहले इसकी कर लूँ। हाँ वो जो बड़ा खाली बड़ा मेरा ख्याल तो है मरियम, इसका पाइप लगा दें इसको ना, ये खाली कर दें खाली कर दें ये क्योंकि स्विमिंग पानी पूल। गंदा। आज आखिरी दिन सूरज वाला है, उसके बाद आगे जोन सा ना मौसम बहुत ख़राब है। और पानी गंदा भी हुआ पड़ा है। हाँ पानी भी गंदा हो गया। इसके अंदर लगाऊंगी मैं उसको, मैग्नोलिया को। लगा दो इसके अंदर ही लगा दो। हाँ, क्योंकि ये खाली है ना। हाँ इसके अंदर और कोई पौधा तो है कोई नहीं, जो था वो मर गया। आहो तो इसके बारह अंदर लैनू करिए जी खाली, क्योंकि ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ, मेरा ख्याल है इन्हू पैक भी कर दईए। क्यों अभी पड़ा रहे, शायद आ जाए अगस्त में एक और हफ्ता। अच्छा हीट वेव का भी पड़ा रहे, चलो ठीक क्योंकि है, अक्सर आ जाता होता है चल अगस्त में। सितंबर च बंद कर देंगे फिर। आहो, एंड साफ हो गया कि नहीं? इतना सही नहीं हुआ मेरे ख्याल में, दोनों ही पड़ना है। हाँ इसको थोड़ा सा ये ऊपर से उतार के ना, हाँ। बाकी जो सा वो धुल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा होगा, फिर थोड़ा सुखा के तो फिर बंदा लगाता है। यस, ये है जानू प्लान इसका। ओके। ये जो है ना गाइस, अपना जो एरिया है ना, ये बड़ा आजकल ना प्यारा लगता है। इधर बैठने में भी Cozy। बहुत सुकून आता है इधर बैठ के ना। तो पूरा माहौल जो सा ना इधर वेवी है। और देखो जड़ी जगह बना के बैग गई। हाँ वो बिल्लियाँ भी इंजॉय करती हैं, ये देख लो। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा इसका अगर लुक में दिखाऊं ना, तो बड़ा प्यारा इसका सीन पार्ट है सारा। यस। अच्छा, वैसे ना अब ये पीछे वाली वॉल का ना मुझे कुछ करना है। ये वाली वॉल जो है हाँ ना ये बड़ी बिल्कुल ही खाली है, बड़ी तो कोई ब्लैंक है। शायद मेरा तो- दिल है कि अगर एक मैं यहाँ पे इस वाली वॉल के ऊपर एक लैंप सा ऐसे हैंगिंग वाला लगा लूँ, ऐसे थोड़ा रोप टाइप वाला, ताकि गो विद द होल एस्थेटिक ऑफ द हाउस। हाँ। और ये पीछे हो वाला जाए। भी कोई सामान मंगा लो ना और इसका। इस वाली दीवार के ऊपर कुछ मैं लगाना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई सजेशंस मुझे दो। मैं आर्ट वर्क नहीं लगाना चाहती क्योंकि मुझे वो लुक अच्छी नहीं लगती हैं, बस बड़े बड़े आर्ट वर्क लगे हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। आई वांट टू डू समथिंग एल्स। आई वाज थिंकिंग आइदर इस यहाँ पे कुछ किस्म की पैनलिंग कर दी जाए, या ऐसे एक लंबी जो बारीक वाली फ्लोटिंग वाली शेल्फ होती है वो लगा के उसके ऊपर कुछ मे बी फ्रेम्स रख के एंड देन कोई प्लांट्स वगैरह रख दिए जाए। वो हो सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं सम सॉर्ट ऑफ आर्च वाले जो मिरर्स होते हैं वो मैं 2-3 यहाँ पे इकट्ठे लगा दूँ, और उनकी साइड पे मे बी एक छोटा छोटा एक आधा लैंप लगा दूँ, ऐसे एक इस साइड पर एक इस साइड पर, मे बी दैट विल लुक नाइस। और क्या हो सकता है, इस तरह की कोई ऑप्शंस बताओ मुझे। वो ना बताना कि पीछे पेंटिंग लगा दो, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती। चलो तुम खुद भी देखो ना बाहर, ये फिलहाल तो बड़ा प्यारा लग रहा है। बस इस दीवार का इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। और दूसरा मरियम वो भी जो सा ना टेबल भी हमारा डाइनिंग टेबल भी, वो भी उसका भी काम होने वाला, उसको तो मुकाएं। उसका पता नहीं कब होना है फिर। उसका सामान तो आया पड़ा ना, सामान सब पड़ा हुआ है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। फिर वीकेंड पे कर देंगे फिर। अब आज तो छुट्टी नहीं है मुझे। अच्छा जी, हम निकल आए हैं बाहर। हम जा रहे हैं होम बार्गेन की तरफ। और जैसे वो सुबह दीवार की मैं बात कर रही थी ना, उस दीवार की मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रही क्या करना है क्या करना है। मैंने कहा चलो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मिरर्स लगा दूँ। मिरर्स लगा लूँगी कुछ अर्सा, जब मैं उसे बोर हो जाऊँगी फिर मे बी मैं तीनों आइडियाज़ कर सकती हूँ ना। फिर मैं वो शेल्फ वाला आइडिया कर सकती हूँ
एंड देन जब मैं उससे बोर हो जाऊंगी फिर मैं पैनलिंग कर सकती हूँ। तो उसके लिए पैनलिंग सबसे पहले नहीं ना कर सकते, पहले खाली दीवार के ऊपर मिरर्स ही लगाने हैं। तो सोच रही हूँ करने, क्योंकि मैं एक ही तरह का डेकोर रख के बोर भी हो जाती हूँ ना। तो मुझे पता है कि मैंने कुछ भी कर लेना है ना, तो 6 महीने के बाद मुझे उससे मैंने बोर होने लग जाना है। फिर मैंने कहना अब कुछ और होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ पहले मिरर्स कर लेती हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे मिलेंगे कि नहीं। मैं भी जा रही हूँ, अक्सर मैंने होम बार गेम पे देखे ये आर्च मिरर्स होते हैं, बड़े ऐसे खिड़की स्टाइल के बने होते हैं, अंदर ऐसे ऐसे कोने कोने बने होते हैं। तो वो वाले मैं सोच रही थी, शायद मैंने पहले कभी एक दफ़ा व्लॉग में दिखाए भी थे। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। वो दूसरा हमने करीज पे भी सोच रहे चक्कर मार लें। वैसे हमारे पास टाइम थोड़ा ही है, 2:30 हो गए हैं ऑलरेडी, और बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है। लेकिन चलो देखते हैं, क्विक जितना हम देख सकें। आज बहुत ही हमने लेट कर मरियम लेटेस्ट बारगेन्स के साथ जो उनसे ना वो आ गई है। क्यूट है ये नोम सा बना हुआ सामने रखने के लिए, ऊपर लिखा हुआ वेलकम। ये घर के बाहर जाएगा जी। ये चिड़ियों का आ गया खाना खाने वाला, बड़े प्यारे हैं दोनों में से ये तो। हाँ अब जो ये मसला है इसका ये है कि ये वाला लें, ये वाला 6 ले लें। मरीम तो कह रही है ये वाला पसंद है। वो एक पीछे भी ब्लैक सा पड़ा, वो क्या एक ही है? वो एक ही होना ना, वो और है कोई नहीं। ये वाले ये कितने का बनेगा? ये 4 तो बनेंगे 75 के, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे 75 के। ये तो 3 ही चाहिए ना, 4 तो नहीं ना चाहिए, तो इतना बड़ा है ये पीछे से। हाँ नहीं 3 ही चाहिए। 3 चाहिए, ये वाला 3 ही लगने होंगे। हाँ वो 2 दाने पड़े हुए हैं उसके, लेकिन वो है ब्लैक है। हाँ वो ब्लैक है, ये वाला वाइट है। अगर ये भी लगना है तो ये 56 के 4 लगने, 54 के 6 लगने ही, 54 के ये वाला। और ये फिर तकरीबन साइज़ इसका बन जाएगा उस तरह का। मुझे चेक करने दे एक सेकंड। हाँ ये पता नहीं अब पूरे हैं भी इनके पास के, कोई नहीं, मुझे नहीं तो लगता इनके ब्लैक पास हैं। यानी पहले तुम कंसेप्ट चेक करो, ये ना चेक करो कि उनके पास हैं कि, तो बल्कि है ये तो चेक फिर कर। वही तो चेक करने हैं ना, फिर कॉन्सेप्ट चेक करना है, पहले पता तो लगे है भी कि नहीं। हाँ कोई नहीं है इनके पास ये वाला हाँ 4। देखो ना, अगर ऐसे हो। हाँ 3 4 5 5 6 6 6 पड़े हैं। हाँ पूरे 6 हैं। हाँ ये 54 के बनने हैं 6। लेकिन अब ये पता नहीं कि अब ये सही लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ऐसे ऐसे, हाँ और अगर 6 तीसरा भी आ जाए। सारे इकट्ठे लाइन में लगे होंगे ऐसे। हाँ ऐसे जुड़ के लगे होंगे ना, ऐसे लगाना ऐसे ही है जैसे एक पीस है ये। अच्छा वो इल्यूजन ये देनी है कि एक ही पीस है। अच्छा अच्छा। और इसके ऊपर भी ऐसे लगा होगा ये ज़्यादा अच्छा लगे ना कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा? ऐसे। इल्यूजन मरियम ने ऐसे देनी है कि ये हो निज़ाम। बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना। अच्छा उसके साथ रख के देख लो बेशक। बाकी बात है। ऐसे हाँ सेम ही है। नहीं बराबर ही है वैसे तो। बस ये है कि स्टाइल तुम्हें क्या चाहिए, इकट्ठा के अलग-अलग? ये नहीं ऊपर ये से भी गोल मैंने है ऐसे गोभी, ये भी मैंने ऐसे ऐसे साथ साथ ही लगाने हैं। 3, हाँ तो ये 20 पाउंड ऊपर पड़ रहे हैं ना। अगर ये 2 हो तो फिर कैसे लगेगा? 2 क्या? ये वाले अगर 2 हो 3 ना हो। हाँ तो वो भी ठीक है। ये जो है वो पड़े भी 2 ही हैं। हाँ पड़े भी 2 ही हैं। ऐसे थोड़ा है ना, 3 चाहिए ये। और बस ये ध्यान से गिराना ये। या एक और अगर हो फुरकान, हाँ दरमियान में एक स्क्वायर वाला लग जाए। स्ट्रेट वाला क्या? स्क्वायर वाला। हाँ एक मिनट, वो स्क्वायर वाला लेके आना। दोनों वो एक लेकिन ये इतना नहीं, चौड़ा इतना तो नहीं नहीं। होना, एक और भी आएगा ना, 4 हाँ होंगे। लेकिन वो भी फिर इतना चौड़ा तो नहीं होना जितने वो 3 होने हैं। हाँ बरीक है ना ये वाला। सो ये वाली ऑप्शन ये है कि ये 4 लगाए जाएं। कि ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसे करके इनको लगाया जाए कि ये आर्च के बजाय ऐसे ओवल से बन जाए। हाँ वैसे लेकिन ये ये ओवल वाले 4 अच्छे लग 8 रहे हैं। लगेंगे, अच्छे अच्छे लगना ये भी, लेकिन ये ब्लैक हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं। ब्लैक भी ठीक है फिर, लेकिन ये 8 4 की चौड़ाई कितनी होनी है इसकी? पता कोई नहीं। 4 यानी ये इसका 8 पीस लगेंगे इसके। 34 है ना। ये 56 के बनने हैं ये वाले, अगर हमने 4 बनाने हैं। वो 54 के बनने हैं अगर
6 पीस लगाने हैं और ये 75 के मिलने हैं अगर 3 पीस लगाने हैं, लेकिन ये तीसरा पीस ही इसका कोई नहीं, 2 ही पड़े हुए हैं शायद वो ये। दूसरे होम बार्गेन पे हो। हाँ दूसरे पे हो, लेकिन दूसरे पे शायद हो सकता है ना भी हो। शायद हो। B&M से भी वैसे तुम चेक कर सकती हो। हम्म, हम ये उठा के नहीं ना लेके जा सकते कि वहाँ पे शायद हो। क्यों वापस हो जाते हैं अगर ना हो तो? चलो देख लो, मर्जी है तुम्हारी। ओके जी, घर आ गए हैं। और उधर से ऑब्वियसली ये दो ही थे तो ये दो ही अभी मिले हैं, लेकिन उसने एक और दुकान पे चेक करके दिया, एक और होम बार गेम पे, तो उसने कहा वहाँ पे एक और भी पड़ा था। तो बेसिकली ये गार्डन मिरर्स हैं, अगर और भी कोई लेना चाहता है। और ये हैं जी 24.99 का एक था। तो ये मैंने यहाँ पे ला के रख के चेक किए, रसीद मैंने रखी हुई जस्ट इन केस हमें थर्ड मिरर नहीं मिलता, तो हमने दो रखने हैं कि नहीं रखने, या साइज़ वगैरह हमें पसंद आता है। लेकिन सो फार आई एम लविंग इट टू बी ऑनेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है। और एंजल को भी बड़े अजीब लग रहा है। अभी मैंने ऑब्वियसली ओनली रखे हुए हैं, इनको हल्का सा ऊपर करके लगाना है, लेकिन आई लव इट। इट्स मतलब एकदम से ना कमरा थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। शीशे आपके रूम में लगे हो ना, तो उसके साथ ये होता है कि आपका रूम थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब वो विंडो की लाइट जो है ना इधर से नज़र आ रही है, तो ऐसे लग रहा है ये भी विंडोज़ हैं। अगर मे बी अभी इसमें इतना सही नहीं लग रहा, लेकिन जो असल में है ना, ऐसे लग रहा है ये विंडोज़ हैं, क्योंकि वो विंडो की रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र आ रही है। और मुझे हमेशा से लगता था हमारे कमरे में विंडोज़ बड़ी छोटी हैं, बड़ी कम रोशनी आती है, लेकिन दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइट। एंड अभी जब थर्ड वन भी आ जाएगा तो आई थिंक इट्स गोना लुक ब्रिलियंट। आई एम एक्साइटेड टू शो यू गाइस। कि जी मैं तो बैठ के अब इंतज़ार कर रही हूँ, सस्पेंस है मुझे कि फुरकान को थर्ड पीस मिलता है कि नहीं। मैंने अपनी फैमिली ग्रुप में भी मैसेज करके पूछा है कि को दो होने चाहिए कि तीन, कोई कह रहा है दो ही नफ है, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि तीन होने चाहिए, क्योंकि दो आई डोंट थिंक। मैंने सोचा भी ये वाली दीवार के ऊपर ना एक मैंने लगाना है लैंप, और वैसे हैंगिंग वाला लैंप होगा। और मेरे आईब्रोज आज कुछ ज़्यादा ही नहीं ऐसे रेड से लग रहे, पता नहीं कैमरा पे ज़्यादा रेड लग रहे हैं, वैसे ब्राउन से हैं। एनीवेज, अब फुरकान आता है तो पता लगता है उसको थर्ड वन मिलता है कि नहीं। और मोहम्मद एमिर भी अभी तक स्कूल से नहीं आया। फुरकान परीशे को लेके सीधा ही चला गया। मोहम्मद एमिर का मैं वेट कर रही हूँ, मोहम्मद एमिर भी आ जाए, उससे भी पूछ लेते हैं, मशवरा उससे भी लेते हैं। हाँ जी, कौन आ गया स्कूल से इतना हैप्पी चैप्पी? एमिर की बस वाली नैनी भी कह रही थी सच अ हैप्पी बॉय टुडे, आज तो इतना हैप्पी निकला वहां से, बस में से स्माइल करता जंपिंग करता आया घर। इसको एमिर ओपन करें, कैसे ओपन करते हैं इसको? ओपन करें, ओपन करें, ओपन कर सकते हैं आप पीनट को? ओपन करें, कैन यू ओपन? ओ हैप्पी चैप्पी, कैन यू ओपन द पीनट? ओपन करें इसको ऐसे, वेल डन। ये देखो जी, तेरे गुडी कर लेता है। मम्मा ने ओनली ओप्सिस, ये आपका दाना गिरा, ये ऐसे मामा ने देखो बस इतना सा किया ऐसे, ये लो ऐसे मामा ना हल्का हल्का क्रैक ओपन करके ना ऐसे ऐसे एमिर को दे रही है, और फिर आगे एमिर खुद ही नीचे गिराई जा रही है मंकी। और मंकी सारा कुछ नीचे गिराई जा रहा है हैं? बिन में गिराने जा रहा है, वेल डन मेरी जान। ये इसके अंदर गिरा ले मेरी बिल्ली, इधर एमिर इधर आओ, इसके अंदर गिरा लो, इसके अंदर, ये लो। इनको अब आप खुद ओपन कर सकते हैं। ओपन करके दिखाएं कैसे करते हैं, ओपन करें, ओपन करें, नहीं मंकी। ये देखो जी, ये कौन आ गया स्कूल से? ये देखो जी, ये कौन आ गया स्कूल से? शादी है आ गया जी पापा। लेट्स चेक। आ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मिरर मिल गया। अच्छा मुझे तो नहीं ना पता था। ओ एमिर पीछे हो जाओ, एमिर भी चेक करना है की मिल गया एमिर ने मेरे को एडे गोना चेक करना है की मिल गया है। ये मिल गया, ये एमिर मिल गया। और पीछे क्या लेके आ रही है? ये क्या लेके आई प्रीशे? और मामा के लिए सब है। थैंक यू। भाई की शक्ल चेक करो चेक करो और भी कुछ आ रहा है कि नहीं, ये चेक करो। ये चस्कोरू का सर चेक करो कैसे चेक कर रहा है कि और क्या लेके आए हैं पापा। और पानी की बोतल है, ये लो, बंदरी। ये लो। चलो स्टार्ट करो डेमो, आ गया काम। एक्साइटमेंट ही नहीं मुक रही, उसकी एक्साइटमेंट ही नहीं खत्म हो रही। ये खाना स्टार्ट करें। ये लो
एंड चलो जी पानी शानी ये लो, ये उठा लेते हैं ऐसे। और अपनी अपनी विटामिन डी भी खा लो। बाकी मैंने वो विटामिन वाली डब्बियाँ फिल करनी है, वो हुई को नहीं फिल, लेकिन चलो फिलहाल ये जो है ना विटामिन डी खा लो ओनली। ये बेबी वहाँ पहले ये लो पानी पी लो ऊपर से। ऋषा आप भी। आराम से गोलियां शोलियां खा लेता है, बच्चे खा लेते हैं आराम से, कोई इशू कोई नहीं है। हाँ बस इनको याद कराना होता है, बाकी तो कोई नहीं मसला। अच्छा जी ये हो गया। और मामा के लिए क्या है जी? मामा के लिए है घास फूस। ये फुट लॉन्ग। हाँ क्यों? उसकी वजह ये है ना कि वो 599 के वो दे रहे हैं आधा, और 799 का बड़ा दे रहे हैं, तो फिर 799 को देना पड़ेगा। तुम्हें पता लग गया कि मुझे ज़्यादा भूख लगी है? नहीं भूख नहीं लगी, मैं तू खा लेगा, इधर खा लेगा, या कोई खा लेगा, बंदा कोई और खा लेगा। ओके ओके। क्योंकि ये तू तो आधा ही खाती होती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कि वो जब फ़ायदा नहीं है ना, 1-2 पाउंड का डिफरेंस, और साथ ही वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यानी आपको पूरा ये फुट लॉन्ग ये में ब्रेड कौन सी दिया? ये 9 ओट हनी गिरेन। तू नहीं ले, तू बड़ी चीज़ है ना। सख्त है, मैं तो देती हूँ इटालियन अर्बन चीज़। अच्छा सख्त ये तो नहीं, इफेक्ट बहुत रहा, थोड़ी देर पड़ा रहा तो इसलिए होगी, वैसे तो ऑब्वियसली ताज़ा ही उसने बनाया। शायद इनकी ब्रेड थोड़ी सुबह की पड़ी हुई है। नहीं ब्रेड उसने वहीं से फ्रिज से निकाली, जैसे रोज़ निकालते हैं, वो फ्रिज से ऐसे निकालते हैं, निकाल के उसको चीज़ एंड टोस्टेड करते हैं, वही किया फार्मूला जो उनका नॉर्मल होता है। नहीं मतलब बेक हुई पड़ी होती है ना, अक्सर उनकी बेक हुई पहले पड़ी होती है और हाँ फिर लेकिन वो एक ऐसी अलमारी में पड़ी होती है जिसमें उसका कोई कुछ तो हो रहा होता है ना उसके साथ, यानी वो लकड़ियाँ तो नहीं ना बन रही होती, उसको वो अलमारी सी में होती है। पहले भी ये वाली मैंने ब्रेड ट्राई की, तो इतनी सख्त नहीं होती, इस दफ़ा सख्त है। चलो फिर मैंने नहीं पता तेरी किस्मत ही आएंगी तेरा कोई खाने से कोई ना कोई मसला होता है, सानू तो बिल्कुल ठीक होना सामान देता है, एक नंबर। चलो जी तीनों मिरर्स आ गए हैं एंड यस आई वॉज राइट। आई थिंक आई लाइक इट बेटर विद 3 मिरर्स, क्योंकि ये ना फिर इस साइड से भी दीवार का इक्वल सा खाना, मतलब ये वाली देखिए ये वाली जगह भी इक्वल छूटी जाएगी और ये वाली भी, और सोफ़े की भी ये बैक साइड के ऊपर वो तीनों, मतलब ये नहीं होगा कि या दरमियान में है या ज़्यादा इस साइड पे है, तो आई थिंक ये ज़्यादा प्रोपोर्शनल लग रहा है। आई थिंक दिस लुक्स अमेजिंग। और एमिर अपना जेड़ा ना पता नहीं क्या कोको मेलन देख रहा है। एनीवेज फुरकान चला गया जॉब पे और बस अब मैं फ्री हूँ। अच्छा जी मैं और मोहम्मद एमिर आए हैं बाहर चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। एमिर का ट्रैम्पलिन मैंने ऑर्डर कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं, लेकिन मैं मेजर करने, फुरकान ने मुझे बहुत कहा कि 10 या 12 फुट का मंगाना ट्रैम्पलिन, ज़्यादा बड़ा ना मंगाना, लेकिन मी बीइंग मी मैंने कहा बिगर इज़ ऑलवेज़ बेटर। मैंने 14 फुट वाला मंगा लिया। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन लग गई कि 14 फुट वाला मैंने मंगा तो लिया, लेकिन हमारे गार्डन में ये ना हो पूरा ही ना आया और फिर फुरकान को मौका मिल जाए मुझे ये कहने का मैंने तुम्हें कहा जो था तो कहा जो था। तो मैं एमिर के साथ जी अपनी ये मेजरिंग टेप लेके ना यहाँ पे मेजर करने आ गई, लेकिन शुक्र है कि वो ना पूरा आ जाएगा। सो वो उधर से लेके यहाँ तक होगा और यहाँ से लेके वो वहाँ तक होगा, सो पूरा आ जाएगा, शुक्र है। ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था। अब बहरहाल हम ऐसे करते हैं कि मैंने वो जो एक प्लांट मंगाया था ना, उसको मेरा दिल है कि हम प्लांट कर दें। अगर मैं ऐसे एक तो ना मुझे ये शेड एंड एवरीथिंग है तो अच्छा, लेकिन इसके अंदर जाके कोई चीज़ निकालते वक्त ना मुझे तो डर भी बड़ा लगता है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ से मैंने वो लेना है, क्या उसका नाम, कोई स्पाइडर ना हो उसका डर लगता है, और किसी चीज़ का डर नहीं, स्पाइडर का है मेनली। अच्छा मैंने ये लेना था और ग्लव्स चाहिए थे, लेकिन ये वाले ग्लव्स तो ऐसे मुझे लग रहे हैं पता नहीं, चलो यही सही। अच्छा जी सबसे पहले तो मेन टास्क ये है कि हमने इसके अंदर से ना ये पहले तो बूटियाँ शूटियाँ जो हैं वो हमने निकाल लेनी है। वो चलो फिलहाल मैं इधर शव कर देती हूँ। ये जो ये ग्रीन ग्रीन है ये बूटियाँ नहीं है, ये एक छोटा सा प्लांट ही है जो मैंने प्लांट किया था एक टाइम पे। इसके अंदर असल में था मेरा एक पाम ट्री, और वो पाम ट्री मैंने इतनी दफ़ा लगाने की कोशिश की है ना, लेकिन आई थिंक इट्स द यूके वेदर कि वो कभी हुआ ही नहीं हमेशा। हाय हाय ऊपर से जंगला भी टूटा हुआ और वो अंदर ही ना मर गया हुआ, या पता नहीं ज़िंदा है, नीचे से तो हल्का सा ग्रीन है
लेकिन ऊपर तो कोई प्लांट नहीं है। अब आई डोंट नो। आउ आउ आउ, देखा कांटा लग गया उसका, चेक करो जरा। बड़ा जोर का कांटा था, जोर का कांटा हाय जोरों से लगा, वो वाला सीन हो गया। अब इसको पता नहीं निकालना कैसे इसके अंदर से, क्योंकि उसकी रूट्स जो है ना काफ़ी डीप है। ये जो इस तरह के काम है ना, गार्डनिंग, आई लव गार्डनिंग एंड ऑल, लेकिन मुझे ना मेरे ख्याल में ज़्यादातर ना बस ऐसे लाइट गार्डनिंग पसंद है। जब बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत वाला काम हो जाता है ना, और जहाँ पे मुझे डर भी लगे कोई कीड़ा ना निकल आए, वो वाली गार्डनिंग नहीं मुझे अच्छी लगती। ये वाली आई वुड रैदर हैव अ माली टू डू दिस फॉर मी। अब इसको मैं कैसे निकालूं, कुड़ियों तो मुंडियों, ये तो निकल ही नहीं रहा। अच्छा, एंड बाय द वे वो जो प्लांट मैंने मंगाया वो ये है मैग्नोलिया। हाय हाय, कुछ चीज़ ऐसे लगता है जैसे चुभ रही है, मैग्नोलिया। और ये है मैग्नोलिया सूजन मेरे ख्याल में। मुझे भी नहीं पता था कि मैग्नोलिया की ऐसे कोई डिफरेंट किस्में होती हैं, लेकिन अपेरेंटली इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था मैग्नोलिया सूजन। सो बेसिकली ये ऐसे थोड़े पिंक पिंक रेड कलर के इसके होते हैं फ्लावर्स, जो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मैग्नोलिया वैसे ही बड़ा पसंद है, तो सूजन होवे कि सूजन दी बहन होवे। सो अब आई रियली होप कि ये जो है ना हो जाए, मेरा ख़राब ना हो, आई मीन सड़ ना जाए, बच जाए, क्योंकि ये भी यहाँ के यूके के वेदर का ये भी कोई पता नहीं लगता ना, कौन सा कोई पौधा हो जाता है बड़ा अच्छा और कोई बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ये पाम ट्री, ये मेरे ख्याल में मैंने दूसरी कि तीसरी दफ़ा ट्राई किया, क्योंकि मुझे वो पाम ट्री वाली लुक कितनी अच्छी लगती है ना, जैसे हॉलीडे पे भी गए हो ना, मुझे इतना मज़ा आता है हर जगह पाम ट्रीज देख के, मुझे वो लुक बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे ग्रो ही नहीं होते। एक वो फ़ैन पाम के क्या जो कहते हैं उसको, वो मेरा अभी तक बचा हुआ है पिछले साल का, एंड आई होप के बचा रहे। कितने इसके जहरीले कांटे हैं कसम से, मैं इसकी कैसे रूट सारी काट के निकालूं, तो इतनी फैली हुई है। आई मैं बड़ी ढीठ हूँ, करके छोड़ूंगी इसको, मेरे से ज़्यादा ढीठ नहीं है तू मिस्टर पाम। मेरे कहता होगा कौन से काम लगी मेरी मामा, कह रहा होगा मुझे बाहर उठा के ले आई है, यहाँ पे बाहर मैं करूँ क्या, ना तो मेरा ट्रैम्पोलिन है और ना ही मुझे पूल में जाने दे रही है, क्योंकि पूल वाला मौसम नहीं है आज, हल्की हल्की ना ठंड है। पूल वाला मुझे तो लग रहा मौसम वैसे ही ख़त्म ही हो गया, लेकिन चलो अभी वेट करके देख लेते हैं, मे भी कोई एक और वीकेंड हमें गलती से मिल ही जाए अगस्त में किसी टाइम। इसीलिए अभी तक पैक नहीं करे कि शायद आ जाए, क्योंकि एक दफ़ा पैक हो गया फिर उसको निकालने नहीं होता। जी, मैं ना तुम लोगों को ज़रा पॉज करके ना इसके ऊपर ज़रा कुश्ती करती हूँ, तुम लोगों को बोर नहीं करूँगी सारी डिटेल्स के साथ। ओके जी, निकल गया जी पाम। अब बारी आती है हमारे मैग्नोलिया सूजन मैडम की, कि उसको हम लगा दें इसके अंदर ऐसे ब्यूटीफुल। अभी लगाते वक्त उसकी पोजीशन वगैरह आपने सारी चेक कर लेनी है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो उधर ही है जिधर आपको चाहिए। इस डंडे की मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हाँ परफेक्ट, परफेक्टो हो गया, परफेक्टो। अब इसमें मट्टी शट्टी बाकी सारी डाल लेते हैं। ये चेक कर लो, मैंने कहा तुम लोगों को ज़रा क्लोज़अप भी दिखा दूँ। मेरे पास ना असल में ना मट्टी कम हो गई है, अब मैं मट्टी किधर से लेके आऊँ वो मुझे नहीं समझ आ रही। एमो शूज़ पहनो बेटा, एमी दादा शूज़, मोहम्मद एमिर शूज़ को पूछे शूज़ ऑन बेबी। मैं ना ज़रा इसको
करती हूँ साइड पर। ये चेक करो, ये सारी इसकी रूट्स चेक करो। इसको करती हूँ, हालांकि नीचे नीचे से थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी होता है, ये तो नहीं कि कहीं इसने ज़िंदा होना था, मैंने पहले इसको निकाल लिया, लेकिन ऊपर से सारा सड़ मर गया था। चलो जो भी था, उसकी किस्मत में नहीं था मेरे गार्डन में रहना। मुझे ना मिट्टी और चाहिए थी एक्चुअली। अब ये मिट्टी थोड़ी है टू बी ऑनेस्ट, अब वो मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास मिट्टी अभी है ही नहीं। मैंने मिट्टी है कोई नहीं, और जी गार्डनिंग शुरू कर दी है। एक मिट्टी की बोरी भी लेके आनी चाहिए थी, गलती की है, लेकिन चलो अब क्या हो सकता है। अब जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब यहाँ से कहीं से पूरी करती हूँ। एक तो जो मेरे बाल है ना, जब मुझे ना बालों की ना पोनी करके ना बड़ी सर में दर्द होती है। आपने नोट किया होगा, अक्सर ही मैं जो भी काम कर रही थी बाल मेरे खुले ही होते हैं। अक्सर बंदे कहते हैं अभी पहले बाल तो बांध लो, बाल तो बंदा बांध ले, लेकिन मुझे ना ये अब गीले हो गए, अंदर भी मिट्टी जा रही, मुझे सर में बड़ी दर्द होती है जब मैं पोनी करती हूँ। चलो जी, मैं ना कोई आगे पीछे से जिस गमले में थोड़ी ज़्यादा मिट्टी है ना, उसमें थोड़ी सी निकाल के इसकी पूरी करती हूँ, और हाथ धो के आपको मिलती हूँ अंदर। ये इसको चेक करो ज़रा, ये चेक करो, ये शूज़ उतार के उधर खड़ा होकर खुद ही अपनी मस्तियों में डांस किए जा रहा है, और इतना खुश है। अरे कौन सी खुशियाँ हो रही हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है? ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको पूल में भेजने लगी हूँ, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। आज बड़ी सर्दी है मेरी जान, आज सर्दी है तो हम पूल में नहीं जा सकते, आई समझ। इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड, हम पूल में नहीं जा सकते। यू गो पुट योर शूज़ ऑन बेबी, शूज़ पहन लो, ठंड लग जाएगी। मामा को कोई मिल जाए ना कभी मिट्टी थोड़ी सी, तुम्हारे ख्याल में मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? शूज़ पहनो। ये वाला गमला एक पड़ा हुआ, इसमें थोड़ी मिट्टी है, ये यूज़ कर लेती हूँ। है मी, आपको कुछ नहीं कह रही। ये देखो, ये वाला मामा यूज़ कर ले। डर भी इतना लग रहा है ना, कोई स्पाइडर ना बैठा हो नीचे। ओके, मैं तुम लोगों को मिलती हूँ अंदर, मैं ये काम अपना फिनिश कर लूँ फिर। चलो जी, दिन ख़त्म हुआ। मेरे को लटा दिया मैंने बेड में, और ख़ुद मैंने अपना मेकअप रिमूव करके, और मैंने अपने आईब्रोज नहीं अभी रिमूव किए, क्योंकि मुझे ना एक आधी वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने कहा आईब्रोज तो लगे रहना ताकि थोड़ी सी इंसान लगूं। तो मैंने उनके साइडों से केयरफुल होके ना मुंह वॉश कर लिया और अपनी स्किन केयर कर ली, क्योंकि लेट हो जाता है ना, फिर मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ और भूल जाती हूँ। एनीवेज आई डोंट नो कि मैंने तुम लोगों को व्लॉग में बताया कि नहीं। आई नो मैंने टिकटॉक पे बताया आई लैश सीरम के बारे में, जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड जो मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा उसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि मैं अभी लगाने ही लगी थी तो मुझे याद आ गया। मुझे सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये यूके लैश इसका नाम है। टिकटॉक के ऊपर मैंने इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है अगर किसी को चाहिए तो। और इसके साथ ना मैं लगा रही हूँ और मैं नोट के देखो मेरी पलकें जो है ना एक्शन में काफ़ी लंबी हो गई हैं। अभी तो मैं मुंह धो के आई हूँ तो वो थोड़ी गीली गीली हैं, लेकिन पलकें काफ़ी लंबी हो गई हैं। बीच में टू बी ऑनेस्ट मैंने एक दफ़ा ना थोड़ा लगाना छोड़ भी दिया था, मैं सुस्त हो गई थी, लेकिन अब मैंने कुछ दिन से ना दोबारा से लगाना स्टार्ट किया हुआ। और बीच में वैसे भी वो कहते रिकमेंड भी करते हैं कुछ देर छोड़ दो, क्योंकि आपकी पलकों का साइकिल होता है ना, एक दफ़ा वो ग्रो होती हैं एंड देन दे स्टार्ट फॉलिंग आउट, जब उनका वो लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है ना, और फिर वो नई आती हैं एंड देन वो कहते हैं आप फिर से लगाना शुरू करो। आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट आई डिड। एनीवेज ये हो गया स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र लग गया, थोड़ा सा अपना ट्रेटिनोइन लगा लेते हैं एंड देन वी आर डन। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। कल मैं फुरकान के साथ मिल के कोशिश करूँगी वो मिरर्स लगा दूँ, अभी तो वो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो मुझे बार बार डर लगता है कोई एकदम से ज़ोर से सोफ़ा के ऊपर बैठे और वो गिर ही ना जाए, लेकिन चलो देखते हैं। एनीवेज आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही खुशी फैलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।